है। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। पुलिस महकमे को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मनीष शंकर शर्मा, जिनका निधन हो गया, दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें आपको, मनीष शंकर शर्मा जो स्पेशल रेल डीजी थे, पूर्व मुख्य सचिव केएस शर्मा के बेटे थे और दिल्ली वो पहुंचे थे इलाज के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली और आज फ्लाइट से पार्थिव शरीर उनका भोपाल लाया जा रहा है। मनीष शंकर शर्मा का आज भोपाल में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्यूज़ 8 शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, अगर त्याग की और समर्पण भाव की, मेहनत की बात करते थे तो सबसे पहले आईपीएस अधिकारी मनीष शंकर शर्मा का नाम लिया जाता था, लेकिन पुलिस महकमे के लिए और ना केवल समाज के लिए एक बड़ी क्षति। निश्चित तौर पर, और वो एक ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे जिनकी विदेशों में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पदस्थापना रही, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो इंटरनेशनल पुलिस कोलैबोरेशंस और कोऑपरेशन होता है, उसके तहत उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मेरे ख्याल से 5 या उससे भी अधिक देशों में उनकी पदस्थापना रही। और इंटरनेशनल अफेयर्स में उनका स्पेशलाइजेशन था, उनकी मास्टर्स की डिग्री थी दुनिया की एक नामचीन यूनिवर्सिटी से, और इंटरनेशनल अफेयर्स के वो एक एक्सपर्ट के तौर पर देखे जाते थे। संभवतः जो जानकारी है कि उनकी असमय संसार से विदा होने के पीछे कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था शरीर में, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा था, लेकिन वही शायद फैटल हुआ और उसकी वजह से दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई। एक ऐसे परिवार से थे वो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर केएस शर्मा, उनके बेटे थे वो, और उनके परिवार में प्रशासनिक अधिकारी और राजनीति दोनों की धाराएं निकलती रही हैं और इन्होंने अखिल भारतीय सेवा को अपना करियर बनाया। बहुत दुखद है, एडीजी रेल के तौर पर वो अपनी सेवाएं दे रहे थे और एक बहुत ही कॉम्पिटेंट और शालीन अधिकारी की उनकी छवि थी। हमने भी उनसे जब अफसरनामा, जो हमारा एक कार्यक्रम है बड़ा पॉपुलर, उसके अंतर्गत बातचीत की थी, तो उनके व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलू से हम भी रूबरू हुए थे। उनका जाना बड़ी क्षति है, न सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस और पूरी ऑल इंडिया पुलिस फ्रेटर्निटी को, बल्कि भारत के लिए भी ये एक इस मायने में एक झटका है कि हमने एक इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट को खो दिया, जी गया। निश्चित तौर पर सर, 31 वर्ष के अपने करियर में 4 महाद्वीपों पर उन्होंने काम किया है और ये भी बताया जाता है कि जो इंटरनेशनल एक महापौर थे सैन डिएगो के, उन्होंने जब सम्मानित किया था मनीष शंकर शर्मा को, तो उस दिन को मनीष शंकर शर्मा के रूप में ही मनाने का ऐलान उनकी ओर से किया गया था। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस महकमे ने और न्याय की आस लगाते हुए एक समाज ने किस हीरे को खोया है। अफसरनामा जो बंसल न्यूज़ का एक बेहद चर्चित और ख़ास प्रोग्राम है, जिसमें आईपीएस और आईएएस अधिकारी जुड़ते हैं, अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को साझा करते हैं। उसी कार्यक्रम में शरद द्विवेदी जी के साथ मनीष शंकर शर्मा ने भी अपने कुछ उन हिस्सों को हम तक पहुंचाया था जिसे आम लोग नहीं जानते। सुनिए। बहुत ही अच्छा सवाल शरद जी आपने किया है, इस दृष्टि से कि जिस समय जी ये मन बन रहा था कि आगे चल के क्या करना चाहिए, तो उस समय कुछ विकल्प थे, और जैसा आपने अभी बातचीत के दौरान बताया कि विकल्प कम नहीं थे, बहुत सारे थे जी। और शुरुआत में अपनी जब 12वीं की पढ़ाई करी, तब तक के तो, और उस ज़माने में तो ये होता भी नहीं था कि यंगस्टर्स बहुत जल्दी सोचना चालू करें और तय कर लें, तो तब तक के तो ज़रूर कुछ तय नहीं किया था। लेकिन ग्रेजुएशन के आते आते घर के जो माहौल मैंने देखे और विशेषकर पिताजी के साथ रहते हुए जो देखा, तो उससे ये स्वाभाविक था कि शासकीय सेवा के लिए एक रुचि बनी रहे और जनता की सेवा किस प्रकार से बेहतर रूप से की जा सकती है, उसके लिए एक रुचि जागृत हो। जब शुरुआत करी मैंने प्रिपरेशन की, तब भी यही दोनों चीज़ें दिमाग में थी।